ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागर रघुनाथाभितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभ भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, सो प्रीवियसली जैसे हमने डिस्कस किया कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, प्रैक्टिकल टीचिंग्स जो हम भगवत गीता से अपने डेली लाइफ में जो हम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे तो भगवत गीता पूरे ही प्रैक्टिकल टीचिंग है, क्योंकि वो एक युद्ध भूमि में भगवान ने अर्जुन को कही है, जहाँ पे इम्प्रैक्टिकल बात करने का सवाल ही नहीं उठता। किसी प्रकार की हंसी मजाक या लूज टॉक करने का वह समय ही नहीं था। इसीलिए जो भी टीचिंग्स भगवत गीता में अर्जुन को भगवान ने दी है वो पूरी तरह से हमारे जीवन के लिए प्रैक्टिकल है। और सबसे पहला जो चैप्टर है उसी में हम देखते हैं, जैसे कई स्त्रियों को रहता है कि भाई हमें भगवान ने पाप योनि है बोला है, लेस इंटेलिजेंट बताया है, और हमारी क्या कोई पोजीशन ही नहीं है भगवान के सामने, हम हमें शूद्रों की कैटेगरी में दिया है। पर हमें एट द सेम टाइम हमें समझना है कि कृष्णा वॉज इक्वली कंसर्न, क्योंकि इवन भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर में भी आप देखेंगे तो अर्जुन भगवान के सामने स्त्रियों के प्रोटेक्शन के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, राइट? कि स्त्रियों को किस प्रकार से रक्षण दिया जाए। अगर सभी को मार डालूंगा तो स्त्रियों की रक्षा कौन करेगा? सो वी आर द फर्स्ट पर्सन टू बी लाइमलाइटेड। सो वी शुड बी हैप्पी दैट अर्जुन इज थिंकिंग अबाउट अस। युद्ध भूमि में खड़े होके भी हमारे बारे में डिस्कस हो रहा है कि भाई स्त्रियों को रक्षण कौन देगा, स्त्रियों की रक्षा कौन करेगा, स्त्रियों का कौन देखभाल करेगा। सो एंड सो इट्स यूजलेस टू से कि हम एकदम इम्पोर्टेंट है या फिर ये हम शास्त्रों में कोई आधार नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, वी आर टोटली रिस्पेक्टेड एंड टोटली इम्पोर्टेंट। हर एक जीव भगवान के सामने इम्पोर्टेंट है। जीव को हक है, हर एक जीव को पूरी तरह से एक क्या बोलते हैं, हक दिया गया, राइट है कि वो भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जा सकता है। ऐसे बहुत सारी स्त्रियां हम श्रीमद् भागवतम, महाभारत, भगवत गीता, भगवत गीता में तो नहीं, और शास्त्रों में पाते हैं जहाँ पे स्त्रियां भक्ति करके भगवत धाम जाए है। कुंती महारानी, द्रौपदी, ध्रुव महाराज की माता सुनीति, ऐसे अनेक स्त्रियां हैं जो हमारे हम सामने देख सकते हैं, जो भक्ति करके भगवत धाम गई है। देवहूति। ओके, तो ऐसा नहीं है, भगवान के सामने हर एक जीव समान है, और जो भक्ति करता है वो भगवत, जो शुद्ध भक्ति करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करता है, अन्य कोई उसकी अभिलाषा नहीं है, ऐसा व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। वो कोई भी शरीर में क्यों ना हो, वो स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, वो भगवत धाम जा सकता है। Today's topic is 5 balance, एक बैलेंस, एक नियत 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 क्या बोलते हैं, नियत in Hindi, balanced, regulated. This is what we say, balanced in Hindi. Niyat, niyatam, niyatam. Okay, maybe. Yes, Tripti Madhuri, balanced. What we say? What we say in Hindi? किसको माता जी, किस किस वर्ड को? समन्वय। माता जी आपकी आवाज बहुत कट रही है। हरे कृष्णा, अभी सुनाई दे रहा है? अभी सुनाई दे रहा है?
Yes, Makes Mataji. sense? Yes, Yes. Mataji. Yes. Okay, so balanced lifestyle. See, ये सब चीजों की हमारा हमारा उठना बैठना, हमारा हमारा पीना सोना, करनी होती है भगवान को शरणागत ना हो। जब व्यक्ति तीन है, तीन गुणों से प्रभावित करते हैं, उसकी चेतना बुद्धि से कृष्ण भावना अमृत ना हो, वो सभी कुछ 24 आवर्स कृष्ण चेतना में ना हो, तब सारी चीज उसके थिंग्स, उसके वेशभूषा, खान पीना, उठना बैठना, उसका काम, ये सब चीज उसको उसकी चेतना को प्रभावित करते हैं। अन्यथा हम देखते हैं कि वंशीदास बाबा जी किताब पुस्तक जो मेरे गुरु महाराज ने लिखी है, उसमें बता दे कि वंशीदास बाबा जी टॉयलेट के पास बैठकर जप करते थे ताकि नो बडी डिस्टर्ब्स हिम, ठीक है। और वो बिल्कुल भी सिर्फ वो एक ही नियम का पालन करते थे, वो स्त्री संग कभी नहीं करते, कभी स्त्रियों से बात नहीं करते थे, कभी स्त्री संग नहीं करते, बाकी वो किसी प्रकार का कोई रेगुलेशंस पालन नहीं करते थे। उनका नहाना धोना उठना कहाँ बैठते थे, कहाँ जब करते, उनको कोई रेगुलेशन नहीं था। वाई? बिकॉज इज टोटली बियॉन्ड द मूड्स, ही वाज अवधूत, ही वाज बियॉन्ड दिस बॉडी। तो जब तक व्यक्ति सर्व जब तक व्यक्ति सभी प्रकार के उपाधियों में, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, उपाधियों में रहता है, मैं स्त्री हूं, मैं माता हूं, मैं टीचर हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ऐसे सोचता है, तभी इस प्रकार की चर्चा हमें करनी पड़ती है। पर जब वो शुद्ध भक्त बन जाता है, वो तब पूरी तरह से ये सारी चीजें उसके लिए इररिलेवेंट हो जाती है, राइट। पर ये सभी चीजें, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा रंग, हमारा रहने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका, हमारा पहनने का तरीका, हमारा उठना बैठना, हमारा काम, ये सभी चीज हमें हेल्प करती है। जब हम उसको रेगुलेट करते हैं तो हेल्प करती है हमें उस स्टेज पर पहुंचने के लिए। ये अल्टीमेट हेतु नहीं है, पर ये हमें उस स्टेज, हमें हमारा जो गोल है, अल्टीमेट जो गोल है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, उस स्टेज पर पहुंचने के लिए ये सारी चीजें हमें हेल्प करती है। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग एंड दैट्स व्हाई कृष्ण हैज मेंशन ऑल दीज थिंग्स इन भगवत गीता। आज इस क्लास में जो भी चर्चा हम करेंगे वो सब भगवत गीता के रेफरेंसेस से करेंगे। कहाँ भगवान ने लाइफस्टाइल टिप्स दे रखी है हमें, ऐसे अनेकों जगह दे रखी है, फिर भी उसमें से 5 या 6 लाइफस्टाइल टिप्स हम डिस्कस करेंगे। ओके okay, so first of all, as per the topic, a balanced lifestyle. What is the meaning of balanced? What is the meaning of a balanced lifestyle? Balanced means जो भगवान गीता में वर्ड उसके युक्त, भगवान गीता के 6.16 और 6.17 श्लोक में वर्ड इसके युक्त आहार विहारस्य। युक्त मीन्स रेगुलेटेड, राइट। So what is the meaning of balanced? Balanced means not doing too much, not doing too little. ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, staying in the middle path, बीच में रहना, right? To keep our mind peaceful and a body fit for spiritual life. That is the definition of a balanced life. This is the definition of a balanced life. Again, I repeat, not doing too much, not doing too little, staying in the middle path, बीच में रहना, हमारे मन को शांत रखने के लिए, हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए। दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड लाइफ। व्हाई टू कीप द माइंड पीसफुल एंड द बॉडी फिट? यस, द क्वेश्चन कम्स, ठीक है, आपने कहा कि बैलेंस लाइफ टू कीप द माइंड पीसफुल एंड टू बॉडी फिट फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए माइंड को पीसफुल रखता है और बॉडी को फिट रखने के लिए एक बैलेंस लाइफस्टाइल की आवश्यकता पड़ती है, राइट। Why to keep the mind peaceful? For example, if you want to see the image of yourself in water, पानी में आप अपने प्रतिबिंब को देखना, आप अपने को पानी में देखना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि पानी स्थिर होना चाहिए, राइट। यस, पानी स्थिर होना चाहिए। अगर पानी को आप एजिटेट करेंगे तो क्या अपने अपने प्रतिबिंब को, अपने फेस को क्या पानी में देख सकते हैं? नहीं, नहीं देख सकते ना। पानी में अपने प्रतिबिंब को देखने के लिए यू हैव टू, द वाटर शुड बी स्टिल,
Water should be peaceful. Water should be calm, right? Am I right or not? Yes. Yes, Mataji. I cannot see the face of anybody. I'm just seeing the names. That's why I'm just asking, am I right or not? Because facial expression shows that am I right? Am I right? I am right. Okay. So keeping the mind peaceful means that so that if we can, because see, when the mind is agitated, similarly, as I gave the example, कि भाई पानी में agitation करेंगे तो हम अपने प्रतिबिंब अपने फेस को नहीं देख पाए, पर पानी स्टिल होगा तो हम आसानी से अपने फेस को देख पाते हैं. उसी प्रकार से अगर हमारा माइंड पीसफुल नहीं है, एजिटेटेड है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर कृष्ण. एजिटेटेड माइंड में जब करते हैं तो कैसा होता है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फोकस ऑन द होली नेम, राइट? और अगर हमारा माइंड पीसफुल है, माइंड इज पीसफुल मतलब वी आर इन सत्व गुणा. माइंड इज पीसफुल मीन्स वी आर इन सत्व गुणा. तो पीसफुल माइंड हेल्प्स अस टू रिमेम्बर कृष्णा ऑलवेज. That is why we need a peaceful mind. Okay? Second thing, to keep our body fit, balanced lifestyle चाहिए to keep our body fit and healthy. Because Prabhupada says, श्रीमद् भागवतम के परपट में प्रभुपाद बताते हैं कि जितने भी डिजीजेस जो हम भौतिक जगत मतलब जो आजकल देख रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सिटीज में ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार बहुत खुश है. सरकार इज प्राउड कि देखो मैंने कितने हॉस्पिटल्स खोले. सरकार इस तरफ नहीं देख रही है कि भाई कितनी बीमारियां बढ़ गई जिसकी वजह से ज्यादा हॉस्पिटल्स खोलने पड़ रहे हैं. खोलना हॉस्पिटल खोलना एक खुशी की या बहुत क्या बोलते प्रसन्नता की बात नहीं है. हॉस्पिटल ज्यादा खुल रहे हैं, उसपे ज्यादा पेशेंट्स भर्ती हो रहे हैं. जैसे हम कई हॉस्पिटल्स विजिट करते हैं तो देखिए हमारे हॉस्पिटल में सारे वार्ड्स फुल है, तो ये तो दुख की बात है. इट्स नॉट समथिंग दैट वी शुड बी हैप्पी अबाउट. ये तो हमारा दुख है कि भाई पहले इतने हॉस्पिटल्स नहीं थे, दैट मीन्स इतनी बीमारियां नहीं थी. अब बीमारियां ज्यादा बढ़ रही है, दैट मीन्स की कुछ प्रॉब्लम है. लोगों के लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, लोगों के रहन सहन में प्रॉब्लम है, लोगों के खान पीन में प्रॉब्लम है, राइट? तो दिस the lifestyle. So because of opening so many hospitals, we shouldn't be proud of, right? So to keep the body fit for spiritual life, why? Because body is a vehicle. It's a vehicle, right? That's what Krishna says, na? Yantra rudhani maya. Yantra. Krishna is using the word in Bhagavad Gita, yantra rudhani. Yantra. What Bhagwan शरीर को क्या बोला? Yantra. It's a machine. It's just a machine. It's a dead machine. That's all. बिना सोल के बॉडी का कोई अस्तित्व नहीं है. बिना आत्मा के बॉडी कुछ भी नहीं. One of the scientists calculated that what is the value of a body, the chemicals that we have inside, and what is the value of the blood and all that. And it came out to be only around, I think, 200 rupees, like that. 200 or 180, something like that. One scientist calculated. The body, the value of body is nothing. The most important thing is there, that is the soul. Right? But body is a vehicle. It's a vehicle for doing bhakti. ये एक माध्यम है, एक मशीन है जिसके द्वारा हम भक्ति करते हैं. इसकी वजह से हमें इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है. एंड प्रभुपाद सेज कि प्रभुपाद भागवत में क्लियरली बताया कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी जो बीमारियां हम देख रहे हैं, जो बढ़ती बीमारियां जिसके वजह से ज्यादा हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ अनरेगुलेटेड लाइफस्टाइल. दिस इज द क्लियर स्टेटमेंट ऑफ श्रीला प्रभुपाद. It's because of the unregulated lifestyle in the present society. रात में देर तक जगना, रात में सुबह देर से उठना, देर तक खाना. ऐसा हमारे परिवार में कई बार, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ जैन फैमिली, तो शाम को रात में खाना जनरली अवॉइड किया जाता था. तो मेरे मम्मी हमेशा मुझे कई बार ऐसा बोलते थे कि कई बार किसी और को देखते थे रात को 10 बजे खाते हुए, 11 बजे. तो कई बार हम तो मेरे मम्मी बोलते थे रात को चिड़िया भी सो जाते हैं, जानवर भी नहीं खाते, पर मनुष्य नहीं, मनुष्य खाता रहता है. You see the lifestyle of animal. The animals also don't eat in that night. पर हम लोग रात को देर तक खाना, देर से सोना, देर से उठना. Because of all these lifestyle, हमारे इतनी सारी बीमारियां आज के जमाने में बढ़ रही है. Right? Okay, so balanced lifestyle. What is the meaning? That we should have a balanced lifestyle to keep our mind peaceful and our body healthy. And these two things are very important for our spiritual growth.
इन चीजों की चर्चा क्यों कर रहे हैं? हमें कोई बॉडी को फिट रखकर कुछ रेसलिंग मैचेस या मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट या मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में नहीं जाना है। हम इन सब चीजों की चर्चा इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम भक्ति में प्रगति कर सकें। अपने लाइफस्टाइल को रेगुलेट क्यों करना चाहते हैं? ताकि वो हमें आध्यात्मिक प्रगति में मदद कर सके, राइट? ओके, थर्ड थिंग इज when we have a peaceful mind, this brings this regulated, ये जो regulated जो lifestyle होता है, that brings goodness in our life. ये व्यक्ति के अंदर सत्व गुण उत्पन्न करता है, क्योंकि सत्व गुण का एक लक्षण है, कृष्णा says in 18th chapter 23rd verse. Krishna says in 18.23 verse, there Krishna says that a person in goodness, a worker in goodness has a very regulated lifestyle. वहां भगवान यूज किया नियतम. नियतम means regulate. So this is also one of the symptom of good. Regulation means goodness. इसीलिए जो आप देखिएगा, जो स्टूडेंट्स बड़े बड़े डिग्रीज प्राप्त करते हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स को क्लियर करते हैं, आईएएस और एमबीबीएस और आईआईटीज ये सब क्लियर करते हैं, अगर आप उनकी लाइफस्टाइल को पढ़ेंगे, आप उनसे इंटरव्यू लेंगे, तो दे विल से वन थिंग इन कॉमन. व्हाट इज द कॉमन थिंग? दैट आई गो अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल. यस यस ओके, सो आई गो अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल. कि मैं एक शेड्यूल बनाता था पूरा दिन का, और मैं शेड्यूल को स्टिक रहता था, पूरा दिन इस शेड्यूल का पालन करता था. उठना, सोना, खाना पीना मेरा सब शेड्यूल से चलता था. सो इवन द कर्मीज, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तो छोड़िए, कर्मी लाइफ में भी, मटेरियल लाइफ में भी, इफ अ पर्सन एक्ट्स इन रेगुलेशन, इट्स हाईली बेनिफिशियल, राइट? कुछ बड़ा बड़ा अचीवमेंट भी करना होता है. आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर का भी मैंने सुना है, नरेंद्र मोदी, ही हैज अ वेरी रेगुलेटेड लाइफस्टाइल. बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े जो बड़े बड़े पोजीशंस पे लोग बैठे हैं, उनकी भी अगर आप लाइफस्टाइल देखेंगे तो दे विल से दैट आई हैव अ वेरी बैलेंस्ड, आई हैव अ शेड्यूल दैट आई फॉलो, बिकॉज दैट कम्स इन गुडनेस. और जो व्यक्ति गुडनेस में होता है ना, वो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों चीजों में फास्ट प्रगति करता है. बिकॉज गुडनेस रिवील्स नॉलेज. सत्व संजायते ज्ञानम. सत्व संजायते ज्ञानम. गुडनेस रिवील्स द नॉलेज, बिकॉज गुडनेस मेक्स आवर माइंड पीसफुल. और ऐसे पीसफुल माइंड में कोई भी एक्टिविटी हो, भौतिक हो या आध्यात्मिक, दोनों ही क्षेत्र में हमारी प्रगति बहुत फास्ट होती है. इसीलिए अगर आप भौतिक प्रगति का सोच रहे हो या आध्यात्मिक प्रगति का सोच रहे हो, दोनों ही केसेस में आपको एक बैलेंस लाइफस्टाइल बहुत मदद करता है, राइट? ओके, ठीक है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस्ड. ठीक है, कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, व्हाई बैलेंस्ड लाइफस्टाइल इज इंपॉर्टेंट. we already discussed that if the lifestyle is not balanced. Okay, one more thing, what comes in the lifestyle? हमारे लाइफस्टाइल में क्या आता है सबसे ज्यादा? ईटिंग, स्लीपिंग, वर्किंग. हम क्या खाते हैं, हम कैसे सोते हैं, हम क्या काम करते हैं, हम रिक्रिएशन कैसे करते हैं. दिस इज व्हाट कृष्णा सेज इन भगवद गीता. I quote the 6.17 verse. I'm telling from 6.17 verse. 6.17. There Krishna mentions कि व्यक्ति कैसे सोता है, व्यक्ति कैसे खाता है, व्यक्ति कैसे काम करता है, व्यक्ति कैसे रिक्रिएशन करता है. बिकॉज रिक्रिएशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. भक्त है तो क्या हुआ, रिक्रिएशन तो चाहिए ना, थोड़ा चेंज तो चाहिए ना. ऐसा तो है नहीं कि भक्त है तो बिल्कुल ड्राई जीवन है हमारा. नो नो चेंज, नो. वी ऑल्सो नीड चेंज, वी ऑल्सो नीड वेराइटी. हम भी रोज के शेड्यूल से बोर हो जाते. वी ऑल्सो नीड आउटिंग, राइट? सो कैसे रिक्रिएशन, कैसे एक रेगुलेटेड रिक्रिएशन करता है, राइट? रेगुलेटेड ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिपेंड. मेटिंग कैसे रेगुलेटेड मीटिंग, रेगुलेटेड मैरिज लाइफ रहती है कैसे. एंड द लास्ट थिंग इज रेगुलेटेड स्पीच.
स्पीच जो है, इसकी जो बोली है वो बैलेंस्ड रहनी चाहिए, बिकॉज दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. Okay, so these things we'll cover in this class only. How we can achieve this regulated lifestyle by touching on these points: eating, sleeping, working, recreation, mating, and speech. Okay. Now, why balanced lifestyle is important? As we already discussed that without balanced lifestyle, the mind becomes very disturbed and agitated. Because balanced lifestyle is a symptom of sattva guna. अगर कोई व्यक्ति का लाइफस्टाइल रेगुलेटेड नहीं है, दैट मींस ही इज इन रजो एंड तमो गुना. एंड व्हाट इज द सिम्पटम ऑफ रजो एंड तमो गुना? दैट अ पर्सन ऑलवेज कीप ऑन लॉन्गिंग फॉर थिंग्स, कीप ऑन डिजायरिंग थिंग्स. वो हमेशा चीजों को इच्छा करता रहता है. ही इज वेरी ग्रीडी, लोभी, envious. These are all the symptoms of रजोगुण. और तमोगुण में व्यक्ति आलसी, लंबी, फिर दूसरों का हार्म करने वाला, दूसरों के खराब करने का इस प्रकार से सोचता है. तो ये दोनों ही चीज, रजोगुण और तमोगुण, दोनों ही हमारी भक्ति के लिए बिल्कुल भी अनफेवरेबल है. दैट्स व्हाई बैलेंस लाइफ इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इफ आवर लाइफ इज नॉट बैलेंस्ड, आवर माइंड रिमेन्स वेरी डिस्टर्ब्ड. राइट? ओके. Second thing is, as we already discussed, that bhakti, the platform to come to the level of pure bhakti is sattva guna. जैसे I gave the example many times कि भाई एयरप्लेन पकड़नी है, हवा में उड़ना है, तो सबसे पहले हमें अपना घर छोड़कर एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है. वहां से प्लेन पकड़ते हैं, घर में बैठे प्लेन नहीं आती. राइट? उसी प्रकार से हमें 3 गुणों से ऊपर जाना है, हमें शुद्ध सत्व के लेवल पे जाना है. क्योंकि भक्ति जो है, शुद्ध भक्ति जो है, वो प्योर गुडनेस है, जो इस भौतिक जगत में एग्जिस्ट ही नहीं करती. इस भौतिक जगत में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण एग्जिस्ट करता है, पर प्योर गुडनेस एग्जिस्ट नहीं करता. और उस प्योर गुडनेस में अगर हमें जाना है, तो सबसे पहले हमें इस भौतिक जगत के गुडनेस पे तो जाना पड़ेगा ना, उसके बाद ही तो प्योर गुडनेस में जाएंगे. राइट? Second thing is why balanced life is important, because it gives us sattva guna. And bhakti, to reach pure bhakti, to reach the platform of pure devotional service, sattva guna is very important, because it gives the platform. वो एक प्लेटफॉर्म देती है, हमें स्तर देती है कि हम शुद्ध भक्ति तक पहुंच सके. And that is the aim of varnashrama. Right? What is varnashrama? Varnashrama is a society framed by the Lord. चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश. भगवान भगवत गीता में बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहे हैं. भगवान को पता है सभी, पूरा मैक्सिमम भौतिक जगत में 99.99% बद्ध जीवात्मा है. शुद्ध भक्त तो बहुत 0.001% होंगे. तो ये जो बद्ध जीवात्मा है, जो कंडीशन सोल है, वो किसमें काम करेंगे? 3 गुणों में काम करेंगे. तब इनको 3 गुणों से ऊपर उठाने के लिए भगवान ने समाज की व्यवस्था की है, जिसको बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म, जिसमें व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार काम में इंगेज होता है. और ऐसा करने से वो सत्व गुण में स्थित होता है. और वर्णाश्रम का उद्देश्य ही है अतः पुंबे द्विज सूचना वर्णाश्रम विभाग संसिद्धिर हरितोषणम. What is the aim of varnashram? Samsiddhir haritoshanam. To please the Supreme Lord Hari. That is the main aim of varnashram. और कोई वर्णाश्रम का, दैवी वर्णाश्रम, that's why it's called दैवी वर्णाश्रम. That is the only aim of varnashram, right? And varnashram, what is the principle of varnashram? The main principle of varnashram is to bring the conditioned soul to satoguna. क्योंकि जब व्यक्ति जो शरीर प्राप्त करता है, उसमें दिए गए उस शरीर से रिलेटेड धर्म का पालन करता है, तो वो सत्वगुण में स्थित होता है. आज के समाज में हम देखते हैं प्राय सब लोग बहुत डिस्टर्ब्ड है, मेंटली बहुत कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें. उसका मेन एक कारण ये भी है कि जो ड्यूटीज भगवान ने जिसके लिए अलॉट की गई है, वो ड्यूटीज नहीं करना चाहते. जैसे स्त्रियां पहले बहुत खुश रहती थी, अपना काम करती थी, बच्चों का ध्यान रखती थी, और दे रिमेन सेटिस्फाइड. और आजकल हाउस वाइफ बोल दो किसी को तो बोले कि अरे तुमको कुछ आता जाता नहीं लगता है.
आप पढ़े लिखे नहीं है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा, आप पढ़े लिखे नहीं है क्या? अरे हाउस वाइफ बनना मतलब पढ़े लिखे नहीं है सर। दिस इज द रीजन दैट वी आर हाउस वाइफ, मतलब हाउस वाइफ मतलब आपको कुछ नहीं आता। जबकि गुरु महाराज अपने विमेन मास्टर्स और मदर्स में बोलते हैं कि द्रौपदी, शी इज इक्वलेंट टू अ बिग चेयरमैन ऑफ द कंपनी। व्हाई? बिकॉज शी यूज्ड टू मेंटेन द होल पैलेस। इतने सारे सर्वेंट्स काम करते थे, इतने सारे सर्वेंट्स को खाना मिला कि नहीं, उनको ठीक से ध्यान रखा गया कि इतने सारे लोगों की व्यवस्था को देखना एक कंपनी को देखने के बराबर है। उसी प्रकार से एक स्त्री पूरे घर को ठीक ठाक रखना, टाइम टू टाइम सब सामान लाना, बच्चों का ध्यान रखना, हस्बैंड को टाइम टू टाइम केयर करना, और भी दूसरे परिवार में सदस्य होते हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सबको खुश रखना पसंद कर। इज इट अ इजी थिंग? इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग, एटलीस्ट फ्रॉम माई लाइफ एक्सपीरियंस, इट्स नॉट इजी थिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स मोर डिफिकल्ट टू वर्किंग इन अ कंपनी, right? So being a housewife is not an easy thing, it's not very thing that should be belittled, like नीचे देखना, नीचे एंगल से देखना, no. Why? Because कृष्णा ने, भगवान ने एक ड्यूटीज हर एक व्यक्ति को अलॉट की, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति उस ड्यूटी को ना करके दूसरे की ड्यूटीज को करना चाहता है। दैट्स व्हाई इज डिस्टर्ब, दैट्स व्हाई इज डिस्टर्ब। बिकॉज कि अगर कोई अपना धर्म ना पालन करके दूसरों का धर्म करता है तो भगवान क्या बोलते हैं? इट्स भयावह, इट्स डेंजरस। क्यों? क्योंकि इट्स डेंजरस बिकॉज ऐसा करने से उसकी गति, उसकी प्रगति, उसकी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। वो रजोगुण और तमोगुण में काम करता है, फिर अल्टीमेटली इतना उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है, वो बहुत सभी प्रकार से बैड क्वालिटीज उसके अंदर आने लगते हैं, वो अधर्म का मार्ग अपनाता है और फिर नीचे पतन हो जाता है, ही फॉल्स डाउन इन द लोअर ग्रेड्स ऑफ लाइफ। इसीलिए बेस्ट है कि हम अपने ड्यूटीज को करें, दैट विच इज अलॉटेड बाय द लॉर्ड। Okay, so that is one of the things. He balanced regulated life brings sattva-guna. And what is sattva-guna? Sattva-guna is very pure, illuminating, and peaceful, and helps one to gain spiritual knowledge. Okay, so these are some of the things. Okay, okay. Now coming to our topic, what are the 5 tips, 5 or 6 tips for having our lifestyle balanced? This is the topic, right? उसके लिए सबसे पहला फर्स्ट लाइफस्टाइल टिप दैट विच कृष्णा गिव्स इन भगवद गीता इज रिगार्डिंग रेगुलेटेड ईटिंग। क्योंकि हमारा काफी समय प्रसाद बनाने और प्रसाद सेवन करने में चला जाता है, स्पेशली लेडीज। काफी समय हमारा भोजन बनाना, ऑफर करना और प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद देना, प्रसाद सर्व करना, प्रसाद ग्रहण, इसी में काफी समय चला जाता है हमारा पूरा 24 आवर्स। So the first, so the first regulated habit that we should have is regulation in eating. जो कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं युक्त आहार। What is that verse? 6.17 verse. युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य युक्त भवति दुःखः। Krishna is clearly saying in Bhagavad Gita 6.17 and 6.16 वर्ड्स, अगर आप देखेंगे तो पूरा लाइफस्टाइल आपको पता चले भगवान क्या चाहते हैं। कृष्ण इज सेइंग, भगवान कह रहे हैं कि युक्त आहार विहारस्य, युक्त मीन्स रेगुलेटेड, हमारा आहार, हमारा विहार, विहार मीन्स क्रिएशन, युक्त चेष्टस्य, चेष्टस्य मतलब हमारा वर्क, कर्मशु युक्त स्वप्न, स्वप्न मतलब युक्त स्वप्न मतलब रेगुलेटेड स्लीपिंग, राइट? युक्त भवति दुःख, ऐसा व्यक्ति जिसका रेगुलेटेड ईटिंग है, रेगुलेटेड स्लीपिंग है, रेगुलेटेड वर्क है और रेगुलेटेड रिक्रिएशन है, वही व्यक्ति योग कर सकता है, वही व्यक्ति योग का पात्र है। मतलब योग का जो कैंडिडेट है वह है जिसके सब कुछ रेगुलेटेड है, अन्यथा वो योग का कैंडिडेट, योग करने का पात्र नहीं है। दैट मीन्स दैट वो सही प्रकार से भक्ति योग, सही प्रकार से योग को नहीं कर पाएगा जिसके सारे हैबिट्स रेगुलेटेड नहीं है, राइट? ओके, सो कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली, दैट कृष्ण इज सेइंग युक्त आहार, रेगुलेटेड ईटिंग। ठीक है, तो सबसे पहला whatever points I'm saying, it's from Srila Prabhupada purport, so 6.16 and 6.17 verse.
आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग फ्रॉम माय ओन। परपट का आप देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, 6.17 6.16 भगवत गीता के, आपको ये सारे पॉइंट्स उसमें दिखेंगे। फर्स्ट थिंग इज रेगुलेटेड ईटिंग करने के लिए वी शुड ईट, ट्राई टू ईट ऑन टाइम। प्रयास करें कि हम जो समय हमने निर्धारित किया है उसमें प्रसाद ग्रहण करें। ठीक है, फर्स्ट थिंग यू कैन नोट डाउन, माधवी इज नोटिंग डाउन। ओके, सो ठीक है, फर्स्ट थिंग इज टेक ऑन टाइम। सेकेंड थिंग इज नॉट टू मच और टू लिटिल। प्रसाद सेवन करना है, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, इतना कम भी नहीं कि भाई हमें बीमारी लग जाए, हमें वीकनेस आ रही है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और बहुत ज्यादा भी नहीं कि इतना खा लिया कि बस नींद ही नींद आ रही है, 1 घंटा खाए 4 घंटा सोए। ऐसा भी नहीं करना। नॉट टू मच मतलब एक्चुअली आयुर्वेद के हिसाब से भी, I have one Mataji, devotee friend Mataji. She is an Ayurvedic doctor actually. I will keep one session of her. She is a very good friend of mine. यहीं पर रहते हैं कैंपस में, भक्ति वेदांत गुरुकुल के आयुर्वेदिक सेंटर को संभालते हैं। इज वेरी गुड। आई विल कीप वन सेशन, उनका एक सेशन रखूंगी मैं, वो हमें काफी अच्छा टिप्स देंगे हमारे हेल्थ के लिए। तो बता रहे थे कि प्रसाद जब ग्रहण करते हैं तो जो डिफरेंट प्रकार के जो वायु हमारे शरीर में है वो हमें उसको पचाने में मदद करते हैं। पर अगर कोई ठूस ठूस के प्रसाद खाता है जो बिल्कुल भी थोड़ा स्पेस भी नहीं रखता, इट्स एक्चुअली नॉट हेल्दी। क्योंकि कुछ अगर जैसे बताते कि भाई 3 रोटी की भूखे तो 2 रोटी 2 चपाती लीजिए, थोड़ा पेट को एम्प्टी रखिए, बहुत ज्यादा ठूस के मत खाइए। ठीक है, तो दिस इज द प्रभुपाद सेज दैट ईटिंग नॉट टू मच एंड नॉट टू लिटिल इज रेगुलेटेड। बैलेंस्ड ईटिंग की बात बता रहे, बैलेंस्ड ईटिंग किसको बोलते हैं? फर्स्ट इज इट शुड बी ऑन टाइम। सेकेंड थिंग इज नॉट टू मच और टू लिटिल, बहुत कम भी नहीं खाना है, ऐसा नहीं कि हमारी शक्ति है 4 चपाती खाने फिर हम एक ही खा रहे हैं। नो, वी डोंट हैव टू बी फैनेटिक्स। जितना हमें हमारे हेल्थ परमिट करता है वी शुड ईट लाइक दिस। ओके, थर्ड इज वॉट एवर फूड वी ईट, मीट ईटिंग और इंटॉक्सिकेशन ये सब तो अलाउड ही नहीं है। इट्स बियॉन्ड द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, क्योंकि ये 4 धर्मों के पिलर्स पे टिका हुआ है, सत्य, दया, तप, शौचम। ऑस्टेरिटी, ट्रूथफुलनेस, क्लीनलीनेस एंड ऑस्टेरिटी, ट्रूथफुलनेस, क्लीनलीनेस एंड सत्य, तप, दया, मर्सी। राइट, सो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ धर्मा। जो 4 पिलर में से सिर्फ 3 पिलर तो कट चुके हैं। जो बुल जो धर्मा को रिप्रेजेंट करता है उसके 3 पैर कट चुके हैं, सिर्फ एक पैर टिका है कलयुग में, दैट इज ऑफ ट्रूथफुलनेस। वो भी धीरे धीरे अभी जा रहा है, उसमें भी लोग झूठ बोल बोल के उस पिलर को, उस पैर को काटने में लगे हैं कलयुग में, जिसपे वो एक धर्म टिका हुआ है। वो भी खत्म हो जाएगा तो धर्मा इज टोटली आउट फ्रॉम कलयुग। ओके, तो Mataji, Satya means kindness? नहीं, दया, दया मीन्स मर्सी। No, Satya. सत्य, तप, दया, शौचम। So Satya सत्य, means ट्रूथफुलनेस, truthfulness. Sorry. truthfulness, austerity, mercy, and cleanliness. Thank you. These are the 4 pillars on which dharma is standing. जिसमें से 3 खत्म हो चुका है कलयुग में, only 1 pillar is there, that is truthfulness। वो भी 1/4 ही बचा है, उसको भी धीरे धीरे वो भी कलयुग में, कलयुग एज एडवांसेस वो भी खत्म हो जाएगा, then dharma will be totally out from this कलयुग। ओके, सो रेगुलेटेड ईटिंग में थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो फूड वी ईट, किस प्रकार का फूड वी ईट। डज वी ईट फूड इन पैशन एंड इग्नोरेंस? बहुत ज्यादा बर्गर, पिज्जा, ब्रेड खाना बहुत एडवाइजेबल नहीं है। बहुत ज्यादा स्टेल फूड्स, जो फूड बहुत समय तक पड़े रहते हैं, जैसे आजकल बच्चे बिस्किट्स, पिज्जा, पास्ता ये सब बहुत पसंद करते हैं। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, and I will not say that it's totally the fault of children. It's somewhat fault from the parents as well. ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह से बच्चों का दोष है, पेरेंट्स का भी है, क्योंकि ये हैबिट्स अगर उनमें लगी है तो वो किस लिए लगी है?
पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, समवॉट रिस्पॉन्सिबल। ओके तो इस प्रकार के फूड भी भगवान 3 प्रकार से बताए हैं जो हमने डिस्कस किया था। फूड इन सत्वगुणा, फूड इन रजोगुणा एंड फूड इन तमोगुणा। ठीक है, तो सत्वगुणी फूड क्या होता है? सत्वगुणी फूड वो होता है जो बहुत फ्रेश होता है, जूसी होता है, होलसम होता है, जैसे दूध से बना हुआ आहार, अन्न से बना हुआ, अनाज से बना हुआ, साग से बना हुआ, that wholesome food. That's what we Indians generally eat, dal chawal sabji roti जिसको हम कहते हैं, salad or something like that. So this food is considered with a food in goodness, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है, भगवान बताते हैं कि too much salty, too much bitter, too much spicy, right, too much pungent, all these foods comes in mode of passion, जो हमें अवॉइड करना चाहिए। कई लोग अपने घर में बहुत सारे स्पाइसी बनाते हैं, तो एडवाइजेबल है कि वो ऐसा ना करें, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे कॉन्शियसनेस के लिए भी अच्छा नहीं है, बिकॉज इट ब्रिंग्स अस टू पैशन, जो अच्छा नहीं है। वी शुड यूज स्पाइसेस यूज करना है, जैसे ब्लैक पेपर, एंड वी कैन यूज डिफरेंट, सो मेनी स्पाइसेस आर देयर इन इंडियन फूड्स, turmeric and dhania powder and jeera and song and so many spices are there, so we can use different spices. See, cooking of the food totally depends upon the ladies, right? Most in 99% houses, some houses are there where men also cook, but 99% cases ladies cook. So it's totally upon us to make a food so relishable and so tasty as well, and show in sattva that it's good for the whole members, मतलब सारे members के लिए भी अच्छा है, सारे members के health के लिए भी अच्छा है, क्योंकि it's depend upon us, वो हमारे ऊपर है कि हम लोग उसको किस प्रकार से बनाए ताकि हमारे बच्चों के, हमारे सभी members के health अच्छे रहे। Okay, so third thing is the food should be in goodness, right? Fourth is डिवोटीज के, आप सभी डिवोटीज है पर कहना नहीं कि we should avoid outside food. Avoid means we shouldn't eat outside food. Being a devotee, being a disciple, being a follower of Srila Prabhupada, हमें बाहर का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। We should only eat Krishna Prasadam. That is also comes in the regulated eating. अगर हम कृष्ण प्रसाद सिर्फ खाएंगे, अतः से कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवा दो। In Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami saying that the first senses that we should control is jiva. Sevan mukhe hi jiva, and jiva can be controlled in 2 ways. First is taking only Krishna Prasad, and second is chanting the holy name. ये 2 चीज से जीवा कंट्रोल में आती है, और जिसकी जीवा कंट्रोल में नहीं है ना, उसके अन्य सेंसेस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हैं? सबसे पहला कंट्रोल सेंसेस करना होता है जीवा को, टंग, एंड टंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय 2 ways, बाय टेकिंग ओनली कृष्ण प्रसाद। ऐसा करने से हम अपनी जीवा को कंट्रोल कर सकते। डोंट सी दिस इज ओनली अ मैटर ऑफ हैबिट। ऐसा लग सकता है अरे बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस है इस्कॉन में, ये मत करो, ये मत खाओ, ये मत करो, वो ऐसा मत करो, वैसा मत करो। इट्स नॉट रिस्ट्रिक्शन एक्चुअली, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग as an austerity to please Krishna. और बच्चों में अगर पहले से ही ये हैबिट डालेंगे तो वो ऑस्टेरिटी भी नहीं लगेगी, वो उनको रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगेगी, इट बिकम्स द पार्ट ऑफ देयर लाइफ। जैसे भी हमारे बच्चे, हमने बचपन से कभी चाय कॉफी नहीं पिलाया, हमने लहसुन प्याज नहीं खिलाया, तो अभी वो ऐसा नहीं कि अरे लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं, चाय कॉफी नहीं मिल रही, इट्स अ बिग ऑस्टेरिटी। नो, बिकम अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। उसी प्रकार से बाहर ना खिलाना, अगर बच्चा बिस्किट देखता है या बाहर का ब्रेड देखता है, ऑटोमेटिकली उसको लगे नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। ऐसा नहीं दुखी होके या परेशान होके, नो, स्पॉन्टेनियस ऐसा हो जाएगा। व्हेन वी ब्रिंग अप आवर चिल्ड्रन इन सच अ वे, तब ऑटोमेटिकली वो लोग को लगेगा कि दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज नॉट कृष्ण प्रसाद, इट्स नॉट फॉर मी। बच्चा अपने आप ही पूछेगा, इज दिस ऑफर्ड? नो, इट्स नॉट ऑफर्ड, इट्स नॉट फॉर मी, राइट? So the fourth thing is only Krishna Prasadam should be offered. Is what should be eaten by us. Okay. Next is that which Prabhupada says that fast only according to scriptural injunctions.
सोमवार का उपवास है और मंगलवार का उपवास है और बुधवार का उपवास है और रविवार और शुक्रवार। Prabhupada says that fasting should be only according to scriptural injunctions. हम डिवोटीज बनने के बाद, when we have become devotees, when we have become followers of ISKCON, we have become followers of Srila Prabhupada, when we have become part of ISKCON, अगर हम part of ISKCON बन चुके हैं, श्रीला प्रभुपाद के followers बन चुके हैं, श्रीला प्रभुपाद की teachings follow करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो भी fasting हमारे आचार्यों ने हमें सिखाई है और बताई है, उसे पालन करें। अननेसेसरी फास्टिंग पे ना उतरे। हाँ, हेल्थ रीजंस है, कुछ आपकी तबीयत खराब है, फास्टिंग रिकमेंड किया गया है तो ठीक है, पर प्रभुपाद लिखे हैं कि फास्टिंग ओनली अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चुरल इंजंक्शंस, नो आर्टिफिशियल, दिस इज वर्ड्स ऑफ प्रभुपाद, नो आर्टिफिशियल कंकॉक्टेड फास्टिंग। कोई आर्टिफिशियली कंकॉक्टेड फास्टिंग नहीं लाना है। अगर एकादशी उपवास बताया है तो एकादशी उपवास करिए, जन्माष्टमी में बताया है करिए, गौर पूर्णिमा में बताया है, नरसिंह देव में बताया है, अपीयरेंस डिसअपीयरेंसेस में बताया है तो करिए, बट अननेसेसरी फास्टिंग्स अपने कंकॉक्टेड, आज सोमवार है तो मैं ये करूंगी, आज मंगलवार है तो ये करूंगी, नो, डोंट डू दिस, जस्ट फॉलो द आचार्यस। आचार्य ने जो भी फास्टिंग हमें बताई है, जो भी उपवास हमें बताए हैं, उनको पालन करिए। That's what we sing in the song, na? Suddha bhakat charana renu bhajana anukula माधव तिथि भक्त जननी जतन पालन करी। माधव तिथि भक्त जननी, जो भी माधव की तिथि है उसे मैं पालन करूंगा, राइट? तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रेगुलेटेड ईटिंग हैबिट्स की फास्टिंग ओनली अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चुरल इंजंक्शंस। ओके, okay, so these are some of the regulations in eating. I think most of the points are covered in regulated eating. Okay, that is yukta ahara. Okay, coming to yukta swapna. Yukta swapna. Yukta swapna means regulated sleeping. See, whatever again Prabhupada says not too much, not बहुत ज्यादा भी सोना नहीं है, बहुत कम भी नहीं सोना है। ऐसे बहुत कम सोएंगे because we are हमारा जो कॉन्शियसनेस अभी जड़ है एक तरह से, इसीलिए हमें बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है, राइट? शिला प्रभुपाद इसके तात्पर्य में उदाहरण दिए हैं इसका हरिदास ठाकुर का। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते थे, 3 लाख नाम, और जब तक उनका 3 लाख नाम जब खत्म नहीं होता था तब तक वो प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते थे और सोते भी नहीं थे, राइट? जब तक वो प्रसाद भी नहीं लेते थे और सोते भी नहीं थे। Okay, so just Prabhupada is giving the example of the ideal. He is an acharya, ना? He is a नाम आचार्य, but we cannot imitate him. हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? And again, Rup Goswami, the purport. Prabhupada saying that Rup Goswami sleeps only 2 hours. रूप गोस्वामी जो थे वो हमेशा 2 ही घंटा सोते थे, और बाकी समय कृष्ण 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 भावनामृत, मतलब बाकी समय 24 आवर्स कृष्ण भावनामृत रहते थे और बाकी समय कृष्ण की सेवा करते थे। Okay, so Prabhupada gives the example of Rup Goswami and Haridas Thakur. Okay, in this, Rup Goswami sleeps only for 2 hours and Haridas Thakur chants 3 lakh names, and before that he doesn't eat, doesn't sleep. Okay, तो Prabhupada यहाँ पे साफ लिखे हैं
प्रभुपाद यहाँ साफ लिखे हैं कि नॉट टू मच नॉट टू लिटिल। इसका क्या मतलब है? क्या हमारे बाउंड्रीज हैं जो हमें बताएं कि भाई ये ज्यादा सोना है, ये कम सोना है? तो प्रभुपाद साफ बताएं कि जो व्यक्ति, उस व्यक्ति को मैक्सिमम 6 घंटा सोना चाहिए। दिस इज व्हाट प्रभुपाद हैज सेड इन द पर्पस। 6 hours इज सफिशिएंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू स्लीप। जो व्यक्ति, प्रभुपाद साफ लिखे कि जो व्यक्ति 6 घंटे से ज्यादा सोता है, ठीक है, then he becomes very lazy and he has lots of dream and he comes in tamoguna। ठीक है, इसीलिए प्रभुपाद एक लाइन बताए, बाउंड्री लाइन, कि 6 घंटा स्लीप बेस्ट है हमारे लिए। 6 घंटा से कम भी ना सोएं, क्योंकि कम सोएंगे तो नींद आएगी, आलस आएगा और शायद हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है। 6 घंटा से ज्यादा भी ना सोएं, क्योंकि 6 घंटा से ज्यादा सोना भी तमोगुण में बताया गया है। इट मेक्स अस वेरी लेजी एंड इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। इसीलिए बताया गया कि मैक्सिमम डिवोटीज को रात में 10 बजे तक सो जाना चाहिए। बच्चों को तो 8:30-9 बजे सो जाना चाहिए, और मैक्सिमम जो डिवोटीज उनको 10 बजे सोकर सुबह 4 बजे उठ जाए, या सुबह 3:30 ऐसे उठ जाए। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि 9:30 सोए या 9 बजे सोए, डिपेंडिंग ऑन वेन यू आर टेकिंग ऑफ। सी, सुबह जल्दी उठना, आज ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। अगर आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछेंगे तो वो भी रिकमेंड करेगा कि आप सुबह देर तक ना सोएं, क्योंकि जो भी व्यक्ति सुबह देर तक सोता है, स्पेशली 6 के बाद, 6 o'clock के बाद तक सोता है, उसके शरीर में कफ उसके शरीर में कफ बढ़ता है और वो बहुत सारे बीमारियों का शिकार बनता है। इसलिए जल्दी उठना हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए तो अच्छा है ही, पर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसीलिए आप कई जिम्नास्टिक्स करने वाले और जो लोग रेसलिंग में भाग लेते हैं और अपने हेल्थ का बहुत कॉन्शियस रहते हैं, आप देखिए वो जल्दी उठ जाते हैं। वो 5 बजे तक उठ जाते हैं, 5 या 5:30 तक उठ जाएंगे, फिर जॉगिंग करेंगे और ये करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे और योगा करेंगे। Right, that's why you can see that yoga is also done in the early morning, 5 o'clock or 6 o'clock, right? Because at that time the air is very pure, it's full of oxygen and it's very good for health। तो युक्त स्वप्न, that is regulated sleeping में first point is not too much not too little, बहुत कम भी नहीं सोना है। second is we should sleep for 6 hours, maximum 6 hours। Or if we are sleeping more than 6 hours, we should see that if we are sleeping more than 6 hours, then we are in mode of ignorance। This is what Prabhupada says in Prabhupada। Okay, और third thing is, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सोने में टाइम निकालता है, ठीक है, तो हम अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सोने में टाइम निकालता है तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक व्यक्ति का एवरेज जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 70, अगर आप ये नहीं 65 to 70। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति 8 घंटा सोता है, ठीक है, तो आप कैलकुलेट करिए तो पूरे साल में वो कितना सोएगा। और अगर आप पूरा कैलकुलेट करेंगे कि 70 साल की उम्र में वो 30 साल तो सोने में बिता देता है, तो इतना सारा समय हमारा सिर्फ इस शरीर को आराम देने में निकल जाता है। यू कैलकुलेट, माधवी, यू कैलकुलेट आफ्टर दिस क्लास, यू कैलकुलेट, आई एम गिविंग this problem, maths problem, that if a person sleeps for 8 hours in a day, in one day, if a person sleeps for 8 hours, ठीक है, तो how much hours he sleep in a month and how much hours he sleep in a year, right? Maybe it's a difficult problem, you can take the help of your elder sister। and how much hours he slept in 70 years, ठीक है, मुझे कैलकुलेट करके बताना। ठीक है, ठीक है माधवी, यू विल डू इट? यस, यस माधवी, यू विल डू इट? शो लाइक दिस। यस माता जी। ओके, थैंक यू। ओके, सो और भक्तों का जो लाइफ जो एम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड, Prabhupada is using this word अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ कालत्वम मीन्स
भक्त प्रयास करता है कि उसका एक सिंगल मूवमेंट भी कृष्णा कॉन्शियस के बिना ना जाए, एवरी मूवमेंट शुड बी कृष्णा कॉन्शियस, ऐसा भक्त का प्रयास रहता है। इसीलिए ही अवॉइड स्लीप, कि भाई स्लीप हो जाएगा तो मैं सब सेवाओं से के बिना हो जाऊंगा, इसलिए आई डोंट वांट टू स्लीप। Okay, so this should be the endeavor of a devotee. Every moment I should utilize in Krishna's service, right? Okay, so this is the second thing, yukta swapna, that is regulated sleeping. Third is yukta chestasya, regulated working. This is also very important. Regulated working. Our working should be regulated. वर्किंग ऑल्सो कम्स इन थ्री गुणा, सत्व गुणा, रजोगुण एंड तमोगुण। ठीक है, जो व्यक्ति सत्व गुणा में काम करता है वो कार्य करता है बट विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट कार्य करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, बिकॉज वी ऑल डू कुकिंग। कुकिंग भी 3 गुणों में हो सकता है, सत्व गुणा, रजोगुण, तमोगुण। अगर हम कुकिंग करते हैं, फर्स्ट वी क्लीन आवर किचन, we maintain cleanliness in the kitchen. बाहर के जो we will have one session, मेरी माताजीज are telling me to give a session on cooking. Okay, I will give a session. कि कुकिंग में हमें बहुत सावधानी रखना चाहिए, जितना प्रयास हो सके सबसे पहले हमें किचन को क्लीन करना चाहिए, सभी चीजें क्लीन होनी चाहिए। झूठे बर्तन जिसमें हम खाते हैं, उस झूठे बर्तन को किचन के अंदर बिल्कुल ना लाएं, प्रयास करें झूठे बर्तन किचन में ना लाएं। उसके लिए बाहर से अलग, हमने अपने घर में ऐसा कर रखा है, हमने बालकनी में एक सिंक बना रखा है अलग से, जहां झूठे बर्तन हम वहां रखते हैं, किचन के अंदर आते ही नहीं। ओके, इस प्रकार से जब हम किचन में क्लीनलीनेस मेंटेन करते हैं तो वी डू कुकिंग इन सत्वगुण। एंड what should be our consciousness, that I'm cooking not for me, I'm cooking for Krishna. This is cooking in sattva. Second is cooking in rajoguna. Cooking in rajoguna means we become too much attached to the result. ठीक है, हम जो बना रहे हैं बहुत इरिटेशन से बना रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी बना रहे हैं, विदाउट कंसिडरेशन ऑफ क्लीनलीनेस, विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट वी आर यूजिंग, व्हाट इंग्रेडिएंट्स वी आर पुटिंग, कोई कंसिडरेशन नहीं है हमारा, बिल्कुल एकदम पैशन में हम बना रहे हैं, जल्दीबाजी में बना रहे हैं, कोई हमारा कोई अंदर कॉन्शियस नहीं है कि भाई हमारा जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इट शुड बी हेल्दी, इट शुड बी इन सत्वगुण, वी डोंट हैव एनी कॉन्शियसनेस एट दैट टाइम। ठीक है, दैट इज कुकिंग इन रजोगुण। एंड कुकिंग इन तमोगुण मींस टोटली अनहेल्दी कुकिंग, टोटली अनहेल्दी कुकिंग, जिसमें हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं जो खाने योग्य है ही नहीं। ठीक है, we use all क्या बोलते हैं, सब कुछ प्रकार से बासी चीजें, से ऐसे प्रोडक्ट्स जो फॉरबिडन है, जो डिवोटीज को नहीं खाना चाहिए। ठीक है, जैसे मशरूम एंड देन दिस दैट which दाल, मसूर दाल, then any garlic and all those things, that is called cooking in tamoguna. Okay, so according to Bhagavad Gita 18.23 to 25, working in sattoguna and tamoguna and rajoguna is what भगवत गीता के अनुसार, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं युक्त चेष्ट से, मतलब हमारा जो वर्किंग है वो रेगुलेटेड होना चाहिए। दैट मीन्स इट शुड बी सत्वगुण, रेगुलेटेड मीन्स सत्वगुण। तो अगर हम सत्वगुण में काम करना चाहते हैं तो हमारा कॉन्शियसनेस क्या होना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं आउट ऑफ ड्यूटी। सबसे पहला हमारा कॉन्शियसनेस है कि हम काम क्यों कर रहे हैं, हम ये अपना कार्य क्यों कर रहे हैं, इट्स आउट ऑफ ड्यूटी, ये मेरा कार्य है, ये मेरा धर्म है, विदाउट गेटिंग अटैच टू द रिजल्ट। मैं बच्चों का लालन पालन कर रही हूँ, मैं बच्चों को कृष्ण भावनामृत में बड़ा कर रही हूँ, बट वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं उसमें सक्सेस पा पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, मुझे उससे प्रसिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे बच्चे अच्छे बनेंगे तो मुझे नेम मिलेगा कि नहीं, ये सब मेरा कोई कंसर्न नहीं है। दिस इज नॉट माई कंसर्न, दैट इज वर्किंग इन सत्वगुण। ओके, राइट। ओके, सेकेंड इज इट शुड बी अ स्टडी एफर्ट। जैसे घर का काम कर रहे हैं बिकॉज इट्स माई ड्यूटी, पर बार बार मन बोल रहा है कि क्या फायदा, कोई प्रशंसा नहीं मिल रही है, सब तो गुस्सा ही हो रहे हैं, कोई मेरे काम को पसंद नहीं कर रहा है, एवरीबडी इज डिसलाइकिंग माई वर्क, बट डिस्पाइट दैट
आई एम स्टडी इन माई ड्यूटी। जैसे हस्बैंड वाइफ झगड़ा हुआ, तुरंत डिवोर्स फाइल कर दिए, चलो सेपरेशन, ये वो। नो, आई एम स्टडी इन माई धर्मा। Despite anything, whatever ups and downs comes, I will steadily do my dharma out of duty, out of detachment to the result. That is working in Sattva-guna. What is working in Rajoguna? What Krishna is saying? Krishna is saying working in Rajoguna means very much attached to the result. जो भी फल आएगा वो मैंने किया है, अच्छा ही आना चाहिए, मुझे सक्सेस ही मिलना चाहिए। That is Rajoguna. And second is out of name, मेरा नाम होना चाहिए, मेरी प्रसिद्धि होनी चाहिए। जो भी मैं करूंगी, मैं अपने बच्चे को बड़ा करूंगी, बड़े होके बच्चा मेरा नाम गमन करेगा। इसकी माता कौन है? ये माता है इसकी। इसके पिता कौन है? ये पिता है इसके। दिस इज रजोगुण एंड इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस टू यू। स्ट्रेस होगा ना उससे, हमें स्ट्रेस होगा ना। सत्वगुण में तो स्ट्रेस है ही नहीं, क्योंकि रिजल्ट के लिए हम बॉदर ही नहीं करते। वी डू आवर एफर्ट आउट ऑफ ड्यूटी, आउट ऑफ धर्मा, पर हमें रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट इज अप टू कृष्णा। बट रजोगुणा में वी आर टोटली अटैच्ड टू द रिजल्ट। क्या रिजल्ट आएगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा, तो वी आर स्ट्रेसफुल। हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। दैट्स व्हाई डिवोटीज आर वेरी हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। व्हाई? बिकॉज कृष्णा इज देयर, आई एम डूइंग माय ड्यूटी, कृष्णा इज देयर टू सी, राइट? ओके, थर्ड इज तमोगुण, वर्किंग इन तमोगुण। वर्किंग इन तमोगुण मीन्स विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, बस डूइंग कैजुअली, कुछ भी, कोई नथिंग, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, गलत सलत कोई भी काम कर रहे हैं, विदाउट स्क्रिप्चुरल इंजंक्शंस, कोई शास्त्रों ने कुछ नहीं बताया, कुछ भी उल्टा सीधा कार्य कर रहे हैं, गलत काम। दूसरों को हार्म करने के लिए कर सकते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए कर सकते हैं, राइट? और या फिर कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बस अपना जीवन ऐसे ही बिता रहे हैं। बस सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा इधर बैठ जाते हैं, थोड़ा बाहर घूम लेते हैं। लेजी, नो एम इन लाइफ, कोई एम ही नहीं है जीवन में। दैट इज वर्किंग इन तमोगुण, राइट? So this is what Krishna says in 18.23 to 18.25 verse. That is called yukta chestasya, regulated working. Okay. Next is, fourth one is recreation, yukta vihara. Yes, everybody needs recreation, right? Everybody needs recreation because variety is the mother of enjoyment. This is what Krishna, they said in English proverb. Variety is the mother of enjoyment. वैरायटी जब मिलती है, हर एक व्यक्ति को वैरायटी पसंद है। कुकिंग में भी तो ऐसे करते हैं। आज हमने क्या बोलो, मूंग की दाल बनाई, तो कल कुछ मिक्स दाल बनाएंगे, परसों कुछ अलग दाल बनाएंगे, कुछ कड़ी बनाएंगे, कभी ये सब्जी बनाएंगे, कभी वो सब्जी बनाएंगे। यस, कुकिंग आल्सो, यस, दोज हु आर कुकिंग, दोज हु आर मदर्स, दे नो इट, कि हम हर रोज जब किचन में जाते हैं, आज ये नाश्ता बनाएंगे, कल कुछ और नाश्ता। भाई, बिकॉज वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। हर व्यक्ति को वैरायटी पसंद है, राइट? जर्सीस नंबर हुए ना जो लेके डिलीवरी करा था। यस, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। उसी प्रकार से यस, वी वांट रिक्रिएशन, ऑल सोल्स वांट रिक्रिएशन, युक्त विहार, पर रिक्रिएशन शुड नॉट बी इन तमोगुण। रिक्रिएशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारे पूरे एग्जिस्टेंस को खत्म कर रहा है, हमें सिंफुल बना रहा है। रिक्रिएशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है, अभी इतना जब तो कर लिया, अभी चलो कुछ मूवीज देख कर आते हैं। ऐसा रिक्रिएशन नहीं होना चाहिए। Recreation should also be Krishna conscious, and there are so many recreation that is Krishna conscious. बच्चों के लिए भी so many recreation that is Krishna conscious. We can go outside with devotees. We can go to a nature's walk also. हम कुछ घूमने निकल सकते हैं, कुछ पार्क में जा सकते हैं. With devotees we can go to a park. We can discuss. We can sit. We can exchange our understanding. Whatever philosophical understanding we have, we can express our doubts, we can express our difficulties, our problems in practicing Krishna consciousness. Yes, we can go with devotees, we can have a walk with devotees, right? We can go to temple programs, we can go to Vyas Puja, we can go to Dham, different holy places, Mayapur, Vrindavan, Jagannath Puri. This is all recreation for devotees.
These are all outing for devotees, and really devotees enjoy this. I have seen, जब भी मैं हर साल व्यास पूजा में जाती हूँ और जब लौटती हूँ तो पता नहीं एक अजीब सा एक ना लौटने की फीलिंग आती है। आई डोंट वांट टू कम बैक। जरा कितना अच्छा था, गुरु महाराज थे, डिवोटीज थे, गॉड मिस्टर्स थे, गॉड ब्रदर्स सब लोग हैं, एक होमली सा फीलिंग आता है। आई फील लाइक आई एम एट होम। वापस लौटने की इच्छा ही नहीं होती, ऐसा कितना अच्छा था, कितना अच्छा लगा। सो दिस हाउ वी फील, यू डोंट वांट टू कम बैक होम। सेम शेड्यूल, वही उठो, वही बच्चों को बताओ, बोलो, ये करो, वो करो, सेवा करो, दिस समथिंग लाइक दैट, right? So this is a good recreation. I feel like once in a year we go to some program, satsanga, where many devotees have come and we exchange emotions, because devotees also have emotions, so they also want to share something. पर इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रजल्प करने बैठ जाएं बहुत सारा इधर का उधर, इसने ये किया, उसने वो किया। नो, I'm just saying that we can express things that we like, that we don't like, but doesn't mean that we should start talking offensive about Vaishnavas. No, it's not like that. Okay. So this is a good recreation for devotees, right? Okay. So next is, so there is Yukta Vihara, regulated recreation. Our recreation should be Krishna conscious. That doesn't mean कि भाई हमें सिर्फ धाम यात्रा ही करनी है. With devotees, we can go to some, go to some place, like we can go for a walk and we can have exchange of feelings, or we can share our doubts and obstacles and everything. We can, whatever we can do. Okay. So this is a recreation. Okay. Next is last. That is regulated speech. Yukta. I don't have a word for this. That is called regulated speech. Our speech should be regulated. What does it mean? That means regulated speech का definition भगवान ने 17.15 वर्स of भगवद गीता में दिया है. 17.15 वर्स. Krishna is saying, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय भ्यसनम चैव वान्मयम तप उच्यते. Vacham, yes, Vacham. Yukta Vacham. Yukta Vacham means regulated speech. Yes, Yukta Vacham. That means regulated speech. So Krishna is giving a very good definition of regulated speech in 17.15 verse of Bhagavad Gita. In 17.15 वर्स में आप भगवान ने अच्छा तरह से regulated speech का definition दिया है. क्या बोले भगवान? अनुद्वेगनम करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्. मतलब the speech should be truthful. First thing is, regulated speech means what? That first thing is, it should be truthful. Second is pleasing and beneficial. हमें किसी को चिल्ला के कृष्णा कॉन्शियसनेस भी बताना है तो किसी को फोर्स करके चिल्ला के नहीं बताना है. It should be pleasing as well. किसी को ठेस पहुंचाए टॉन्ट मार के उसे भी नहीं बोलना. It should be pleasing also. It should be beneficial as well as pleasing. Both चीज होना चाहिए. It should be beneficial as well as pleasing as well. Okay. Third is not agitating to others. सच बोलो पर सही समय पे बोलो. ऐसा नहीं कि जब वो बहुत दुखी था तब आपने जाके और उसके घाव में मिर्च लगा दी. ऐसा वाला भी नहीं होना चाहिए. Right? So Krishna is saying speech should be satyam, that is truthful, priya, that is pleasing, hitam, that is beneficial. Fourth is not agitating to others, and also in regularly reciting Vedic literature. That is the translation of this verse. Okay, so these are the things. It should be truthful, pleasing, beneficial, not agitating to others, and also we should use our speech in regularly reciting Vedic literature. That is called regulated speech. That means speech without hurting others. We should not speak in such a way that hurts others. क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि घाव तो जैसे बोलते हैं हिंदी में, घाव होता है कि अगर वेपन चलाते हैं तो वो घाव तो भर जाता है, पर जो मुंह से बोला हुआ कड़वा स्पीच जो बोला है वो घाव जल्दी से भरता नहीं, वो जीवन भर याद रहता है.
इसीलिए हमें बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। वी शुड स्पीक वेरी डिलिजेंटली, हमें ध्यान पूर्वक सोच समझ कर बोलना चाहिए। एंड ये चीज हम कब कर पाएंगे, जब हम ज्यादा से ज्यादा या तो मौन रहे, बेकार की बकवास ना करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने स्पीच को कृष्ण कथा में लगाएं, कृष्ण के बारे में बोलने में लगाएं, दूसरों को कृष्ण के बारे में बताएं, दूसरों के हित के लिए बोलें, दूसरों की आध्यात्मिक प्रकृति हो इस प्रकार से हम बात करें, दूसरों को किसी और का अपराध हो इस प्रकार से हम स्पीच ना बोले, इस प्रकार से वाक्य ना बोले। इस प्रकार से जब हम ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हमारा स्पीच हो रेगुलेटेड हो जाएगा। राइट? ओके, आई थिंक दैट आई स्पीकन अ लॉट। ओके ओके, सो थैंक यू वेरी मच। एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस? So these are the 4 things: regulated eating, regulated sleeping, regulated working, regulated recreation, and regulated speech. These are the 5 things that is very important for a balanced lifestyle. हरे कृष्णा माता जी। Yes, mother. Yes, Mataji, as you talked about regulated eating also, food on time. So ideally, what is the ideal time to have food every day? See, ideally, ऐसा आयुर्वेद के हिसाब से बताते हैं कि सुबह जो जो भोजन है, सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, वो आयुर्वेद के हिसाब से बता रहे हैं, सुबह का जो भोजन है वो सबसे, जो ब्रेकफास्ट जिसको बोलते हैं, वो सबसे हैवी होना चाहिए। फिर लंच है अच्छा। वो थोड़ा हैवी होना चाहिए, और डिनर तो बहुत लाइट होना चाहिए। मतलब इन क्या बोलते हैं, हैवीएस्ट, हेवियर और हैवी, मतलब दिस इज लाइक सबसे हैवी, देन थोड़ा हैवी, देन बहुत कम हैवी। दिस इज हाउ द फूड शुड बी आइडली, आइडली इट शुड बी। पर अगर जैसे हमारा ब्रेकफास्ट इतना ज्यादा हैवी नहीं है तो लंच कैन बी हैवी। दिस इज व्हाट वी डू। हमारा Yes. ब्रेकफास्ट इतना हैवी नहीं है, 9 or 10 o'clock, और फिर lunch is heavy. Then dinner, what we prefer, we generally don't take anything. We have milk or something like that, something like makhana and all that. We a few dry things, one or three. Sometimes, generally it's milk only. So dinner, try to take before 7 o'clock. 7 o'clock Okay. से पहले लेने का प्रयास करें। रात को डिनर ना ले, ये हेल्थ के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमारे बिल्कुल लॉन्ग टर्म डिजीजेस में भी डिजीज भी होता है इससे, इसलिए हम बिल्कुल अवॉइड करें देर रात तक, 10-11 बजे, 9-10 बजे बिल्कुल अवॉइड करें। अगर लेना भी पड़ रहा है तो बहुत लाइट लें। अगर आप जी। लेना भी पड़ रहा है आपको तो बहुत गर्म लाइट लें। सुबह आप क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद हम हाँ। जो भी चीजें खाते हैं वो हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं होती। Okay. We should avoid eating heavy things at night, and we should try to have heavy breakfast. Heavy means much heavy lunch, and then dinner should be very light, and try to avoid after 7, after sunset. Okay. Okay. And Mataji, as you said, no outside food. Okay. So Yes, ma'am. अगर हम कहीं पे गए हैं बाहर, तो then Hmm. how you manage? Like, आप क्या करते हो? मेरे फैमिली में जो मेरे जो दादी है और Hmm. चाची है, लोग पुष्टि मार्ग फॉलो करते हैं। तो Hmm. वो में वो लोग नहीं खाते, किसी के घर का भी नहीं खाते, अनलेस एंड अनटिल ही इज अ डिवोटी ऑफ दैट वो कंट्री। तो वो क्या Hmm. करते हैं, वो ऐसा कुछ खाना बना के ले जाते हैं कि वो चल जाए उस पूरे उनके पूरे वेकेशन या जहाँ पे भी वो जा रहे हैं 3-4 दिन के लिए। और जैसे अगर Hmm. ज्यादा अगर बाहर खाना भी पड़ रहा है ना, तो दूध के अलावा की कोई चीजें खाते नहीं है। Hmm. लेकिन अगर हम आपके जो फॉलो सही फॉलो कर रहे हैं, आपके जो हाँ, रिलेटिव जो फॉलो कर रहे हैं, दे आर आइडियल एक्चुअली, आइडियली फॉलोइंग व्हाट डिवोटी शुड फॉलो। सी हम लोग जो पर्सनली जो मैं बता रही हूँ, सबसे हाँ, पहला तो कि बीइंग डिवोटीज हम लोग
ऐसे जगह जाते ही नहीं है जो नॉन डिवोटीज जहाँ रहते हो, या नॉन डिवोटीज के घर ज्यादा जाते भी हैं नॉन डिवोटीज के, तो वी टेक ओनली फ्रूट्स और मिल्क, समथिंग लाइक दैट, जो हम्म। पका हुआ ना हो। और ज्यादातर हमारा जो सर्कल है वो डिवोटीज का है, तो इस प्रकार के प्रॉब्लम हम लोग फेस नहीं करते हैं। पर अगर हाँ। जैसे जाना है, जैसे ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो हम अपना प्रसाद कुक करके लेकर जा सकते हैं। और आजकल तो ट्रेन में भी इस्कॉन का पूरा लिंक रहता है। जैसे हम लोग अभी तिरुपति गए थे, तो हाँ। पूरा कितना समय लंबा जर्नी था, तो हम लोग ने ट्रेन में इस्कॉन मंदिर से प्रसाद बुक कर लिया। आजकल ये बहुत अच्छा फैसिलिटीज है, ट्रेन में अवेलेबल है, क्योंकि जगह जगह इस्कॉन टेम्पल्स होते हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज होता है, प्रसाद फैसिलिटीज। तो वहाँ ट्रेन में चढ़ने से पहले बुकिंग कर सकते हैं, और वहाँ के हम्म। इस्कॉन मंदिर से आपके पास प्रसाद आ जाएगा। ये फैसिलिटी ट्रेन में अवेलेबल है। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं जब भी तिरुपति या फिर साउथ की यात्रा करते हैं, लंबी यात्रा करते हैं, तो इस प्रकार से इस्कॉन मंदिर से प्रसाद बुक करके ट्रेन में डिलीवर करते हैं हम लोग प्रसाद। ऐसा कर लेते हैं, और फिर पहुंचने के बाद हमारा स्टे जहां भी रहता है वहां इस्कॉन मंदिर होता ही है प्रभुपाद की कृपा से, तो वहां जाके प्रसाद ले लेते हैं। तो इस हाँ। प्रकार से हम लोग अवॉइड करते, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जगह जगह इस्कॉन टेम्पल्स है आजकल। हाँ। सभी यस। जगह, छोटे से छोटे भी जगह है वहां पे। अगर इस्कॉन टेम्पल नहीं है तो प्रीचिंग सेंटर्स है, तो वहां पे हम्म। जाके प्रसाद ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ता है कि कहीं बाहर प्रसाद लें या। जी। तो आप जहाँ भी आप जाते हैं माता जी, हम्म। अगर आप वहाँ गूगल सर्च करेंगे, तो वहाँ नियरेस्ट इस्कॉन टेम्पल या ऐसा कुछ रहेगा। और वहाँ हाँ। अगर आप बोलेंगे तो वहाँ प्रसाद की फैसिलिटी रहेगी। प्रसाद मीन्स पूरा प्रसाद, रोटी दाल चावल सब्जी सब कुछ रहेगा। हम्म। तो हाँ। आप वहाँ ले सकते हैं प्रसाद। ऐसा वी डू पर्सनली। ओके। तो हमें ओके। इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता। और अगर हम बाई चांस अगर नॉन डिवोटीज के घर जाना भी हो, तो हम्म। वी डू लाइक दिस कि हम लोग कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं, या कुछ मिल्क आइटम्स या दूध ले लेते हैं, या इस प्रकार से उनसे ले लेते हैं, इस प्रकार से। हम्म। और मैरिजेस का सवाल है, तो हम लोग जहाँ पहले तो नॉन डिवोटीज के मैरिज में कभी ऐसा मौका ही नहीं पड़ा। और हम्म। अगर कभी जाते भी हैं, तो हम लोग मैरिज में जाते हैं, पर उस एरिया में वही वापस जैसे इस्कॉन टेम्पल्स होता है, वहां प्रसाद देकर जाते हैं, फिर वहां पे उनकी खुशी के लिए थोड़ा स्वीट आइटम ले लिया या सब कुछ ले लेते हैं, लाइक दिस वी हम्म। डू। This ओके। is how ओके we मैम। do. Yeah. Yes. Okay. Okay. Thank you very much. Anybody has any questions, comments? प्रशांत साहब, भूसल माता जी, केशवी, श्रीमती माता जी, तृप्ति माता जी, हरे कृष्णा, कैसे हैं? हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे प्रणाम माता जी, प्रणाम। माता जी, बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आप आए, जुड़े वापस से। बहुत बहुत दिनों के बाद माता जी, मैं तो तरस रही थी, पर क्या करूं, सिचुएशन ही ऐसी थी। हाँ, यस, इसीलिए मैंने ज्यादा कल, बोला भी नहीं, आपकी सिचुएशन ही ऐसी यस थी माता जी, इसलिए। कल का भी मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा था। फिर मैं घर पर आई तो मैं मैंने तो दो बहुत चैप्टर्स। अच्छा, मैं तो बहुत हाँ। बहुत धन्यवाद ये अलीशा माता जी और शालिनी माता जी, ये लोग जुड़े, भूमिका माता जी जुड़े थे, और हमने बहुत अच्छे से पूरे 18 चैप्टर रिसाइट किया। बहुत बहुत आनंद आया, ये लोग ने बहुत अच्छी कंपनी दी, माता जी, हम पूरा फिर से कर सकते हैं, पेशेंस फिर लगा। से आगे कर सकते हैं, आगे हाँ, फिर से कर यस। सकते हैं, आगे फिर से चैप्टर्स रिसाइट कर सकते हैं। यस, आप कभी भी कर सकते हैं। 18 चैप्टर कभी भी रिसाइट कर सकते हैं। नहीं मतलब बस मैंने कल घर पे आकर माता जी दो चैप्टर्स तो मैंने रिसाइट किए थे कल घर पर अच्छा, आकर, पर हाँ आपके हाँ। साथ रिसाइट करने के लिए बोल रही थी। कल हम लोग एक्चुअली ऐसा सोचे कि 11 से लेकर 1 बजे तक, हमने, मेरा बेटे ने सेटिंग किया था, तो हम लोग 11 से 11 बजे बैठे, और 1:30 को हमारा खत्म हो गया। हम लोग बीच बीच में 15 मिनट का ब्रेक ले रहे थे, 1 to 6 चैप्टर्स पे ब्रेक, फिर 7 to हम्म। 12 चैप्टर ब्रेक, फिर 13 to हम्म। 18 चैप्टर ब्रेक, ऐसे फिर तो ब्रेक, तो दैट इज इतना अच्छे से हमारा हुआ। मतलब आई वाज सो हम्म। हैप्पी कि भाई इतने अच्छे से माता जी लोग जुड़े थे, और बहुत अच्छे से हम सब रिसाइड किए। थैंक यू। यदि कभी हो तो माता जी मैं करूंगी ज्वाइन। मैं तो सब मैसेजेस ग्रुप में डाल रही हूँ माता, जो भी करती हूँ ग्रुप में मैसेज डालती हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैः नमः पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णव भक्त जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा माधवी, हरे कृष्णा। माता जी। कृष्ण माता जी। यस, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस। हाँ, वो माता जी का क्वेश्चन ले लीजिए, बाद में मैं बोलूँ। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता माता जी। जी। यस माता जी।
माता जी, अगर 2 घंटे रोज एक्स्ट्रा सोते हैं इन 70 years लाइफ स्पैन, तो 5.8 years कम हो जाते हैं। अच्छा 5.8 years कम हो जाते हाँ हैं। जी, माधवी 8 was मिनट doing तो part way सोते and then I took over from Madhvi. हैं। अच्छा you took the task. I mean, she did it part ways and then rest of the calculation. Okay, very nice calculation. Yes, yes. So if somebody sleeps 8 hours per day, this is what you're saying, 8 hours per day, na? Yes, if somebody sleeps 2 hours extra, 8 hours per day, then हाँ 5.8 years कम हो जाएंगे in a 70 years lifespan. 70 years, मतलब that means कि almost 6 साल उसके सोने में गए. Hmm. Almost 6 साल he has spent in sleeping. That means he's left with only 64 years. Yes. Okay, so we should have a regulated sleep actually. Sleep should be maximum 6 hours. Okay, thank you very much. Yes, Srimati Mataji. हाँ माता जी प्रणाम, हरे कृष्ण। प्रणाम। एक्चुअली मैंने कल देखा कि लिंक, पता नहीं आपने बोला था कि है, तो मेरे में तो पता नहीं दिखा नहीं, ग्रुप में है तो भी लिंक मैं सेम ही ज्वाइन। था मतलब जो नॉर्मल लिंक है वही लिंक था, फिर भी मैंने बोला था कि जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो मैं लिंक भेजूंगी, पर लिंक सेम ही था। एक ही अच्छा, लिंक है मेरा, मेरा जूम लिंक एक ही है। मेरा दो हाँ एक ही लिंक है, जो परमानेंट जो लिंक है वही लिंक है, बस एक ही लिंक है हमारा। चलो, कभी आप न डालो तो भी वो हम यूज कर सकते हाँ हैं। यस माता जी, मैं कई बार लिंक ना भी भूल जाऊं तो वही लिंक से जुड़ना है, एक ही लिंक है अच्छा मेरा बस। अच्छा, इसीलिए मेरा मिस हो गया। मैं ज्वाइन होना चाहती थी, फिर बाद में मैंने घर पे ही श्लोका कवर किया थोड़ा। नो प्रॉब्लम, किया ना हाँ कवर आप बस। थोड़ा जो भी था, क्योंकि 6 बजे फिर बुक डिस्ट्रीब्यूट में भी जाना था हाँ, गांव गांव बिल्कुल में। इसीलिए मैं सुबह ही रख दिया कि काफी कई लोग फिर शाम को डिस्ट्रीब्यूशन में जाए। ओके, हाँ थैंक यू। शुचिताः सिन्धुभये च पद्मनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्रील चलो, प्रभुपाद। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे हरे कृष्ण।